12 जून 2025 दोपहर का समय। मौसम एकदम बिल्कुल साफ। रनवे पर एक सपना उड़ान भरने वाला था, लेकिन किसे पता था कि यह उड़ान सीधा काली मौत की गोद में समा जाएगी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। आग, धुआं, चीखें और वो मंजर जिसे याद करके भी रूह कांप जाए। भारत के इतिहास का सबसे भयानक एयर डिजास्टर। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का क्रैश एक हादसा नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों का उजड़ जाना। क्या यह एक महज तकनीकी खराबी थी या फिर एक और बड़ी लापरवाही? जवाब अब भी शायद मलबे के नीचे दबा है। आखिर क्या थी इस प्लेन क्रैश की वजह? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर भारत के गुजरात राज्य से अब तक के सबसे भयानक एयर डिजास्टर की खबर सामने आई है। दरअसल एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुआ। टेक ऑफ के महज 2 मिनट के अंदर ही यह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयरपोर्ट से यह प्लेन केवल 775 फीट ही आगे बढ़ा था, तभी यहाँ पर एक भयानक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यह प्लेन जिस बिल्डिंग के ऊपर क्रैश हुआ वह एक डॉक्टर्स हॉस्टल यानी कि मेडिकल कॉलेज था, जिसमें हज़ारों बच्चे अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करते हैं और वहीं पर ट्रेनिंग भी लेते हैं। लेकिन ये प्लेन उन बच्चों को भी अपने साथ ले डूबा। बिल्डिंग की हालत देखकर इस हादसे की तबाही का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। प्लेन एक रिहायशी बस्ती के ऊपर क्रैश हुआ, जिसे नीचे रहने वाले लोगों को भी भारी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर इस दुर्घटना में 300 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। अब देखिए कब कौन सी दुर्घटना घट जाए यह कोई नहीं जान सकता। अगर हमें हादसे का जरा भी अंदाज़ा होता तो हम पहले ही अपनी पूरी तैयारी कर लेते। लेकिन कहते हैं ना, यह सब बिना बताए आता है। फिर भी इस प्लेन क्रैश ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है वह बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित था। वही बोइंग कंपनी जिसे प्लेन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में सबसे भरोसेमंद माना जाता है। इस कंपनी के इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड है कि उनके बनाए प्लेन क्रैश नहीं हुए हैं। बोइंग 787 की हिस्ट्री बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हाँ, छोटे मोटे हादसे हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा डिजास्टर 242 लोगों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इस एक्सीडेंट से प्रभावित हुए हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि भारत में हुई इस एयर डिजास्टर ने बोइंग 787 का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। समझ नहीं आ रहा कि गलती पायलट की थी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे, जबकि हर दिन दुनिया में सैकड़ों फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं। भारत में भी एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी विकसित हो चुका है, नई नई तकनीकें आ रही है, और अचानक से इस तरह प्लेन क्रैश हो जाना लोगों के दिलों पर गहरा सदमा छोड़ेगा। हो सकता है कि अहमदाबाद गुजरात में लोग अब प्लेन से सफ़र करने में झिझकें। वैसे इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि यह हादसा वाकई डरावना था। जब प्लेन बस्ती के ऊपर क्रैश हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया हो। चारों ओर धुआं ही धुआं था। आग की लपटें दूर दूर से देखी जा सकती थी। प्लेन का मलबा हर तरफ बिखरा पड़ा था। यह धमाका इतना भयंकर था कि किसी के जीवित बचने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। लेकिन इस प्लेन क्रैश को लेकर एक थ्योरी सामने आई है, जो इस प्रकार है। विशेषज्ञ कैप्टन स्टीव शिबनर के अनुसार अहमदाबाद हादसे में प्लेन का रैम एयर टरबाइन यानी RAT सक्रिय हो गया था, जो आमतौर पर तब काम करता है जब प्लेन के इंजन या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी आ जाती है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश यह संकेत देता है कि शायद दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रुक गई थी, जिसका एक कारण एयरलॉक है। हो सकता है कि प्लेन के फ्यूल टैंक या पाइपलाइन में अगर रखरखाव के दौरान हवा फंस जाए तो इंजन तक भी फ्यूल की सप्लाई बाधित हो सकती है। इससे इंजन की पावर कम हो सकती है या वह पूरी तरह से बंद हो सकता है। दरअसल एविएशन एयरलॉक एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां प्लेन के इंजन या फ्यूल पाइपलाइन में हवा के बुलबुले फंस जाते हैं। हवा के बुलबुले फंसने की वजह से इंजन या हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्यूल का फ्लो रुक जाता है, जिससे प्लेन की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। यह बुलबुला फ्यूल की सप्लाई को रोक देता है, जिससे इंजन को पावर नहीं मिलती, जिस कारण प्लेन को थ्रस्ट नहीं मिलता। वह ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरने लगता है। बोइंग 787 जैसे प्लेन में 2 इंजन होते हैं और यह एक इंजन पर भी आसानी से उड़ सकता है। लेकिन अगर दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रुक जाए तो हादसा होना तय है।
लेकिन फिर भी जब प्लेन क्रैश की बात होती है तो दो पक्षों को जिम्मेदार माना जाता है। एक तो प्लेन बनाने वाली कंपनी और दूसरा जिस पायलट के हाथों में उस समय प्लेन की कमान थी। बताया जा रहा है कि इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को कैप्टन सुमित सभरवाल उड़ा रहे थे, जिनके पास 8200 घंटे से अधिक का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके को पायलट क्लाइव कुंदर थे, जिन्हें अब तक 1100 घंटे का एक्सपीरियंस हो चुका था। सुमित सभरवाल एयर इंडिया के जाने माने एक्सपीरियंस्ड और फेमस पायलट माने जाते हैं। उनकी काबिलियत पर शक करना ठीक नहीं, लेकिन प्लेन जब क्रैश हुआ तो शायद कोई चूक हुई हो। हालांकि जांच से पहले कुछ कहना उचित नहीं होगा। हो सकता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच हो, बिना सबूत के कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके अनुसार जैसे ही प्लेन ने रनवे से टेक ऑफ किया, कुछ ही सेकंड में पायलट ने मैडे कॉल किया, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्लेन में कोई सीरियस टेक्निकल खराबी थी। पायलट उसे बताना चाह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत ही कम समय में प्लेन क्रैश हो गया। अहमदाबाद का यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 200 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, यह करीब 625 फीट तक ऊपर गया। तभी मैडे कॉल रिसीव हुई। इसके बाद यह तेजी से नीचे की ओर आने लगा, यानी लगभग 400 फीट प्रति मिनट की दर से। इतनी तेज गति से नीचे गिरना कई सवाल खड़े करता है। यह भी कहा जा रहा है कि 1:38 पर मौसम बिल्कुल साफ था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस प्लेन क्रैश में जिनकी जान गई है वह पूरे देश के लिए गहरा दुख है। इस दुर्घटना को डबल एक्सीडेंट की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें केवल प्लेन के 242 लोग ही नहीं, बल्कि जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ वहां के स्थानीय निवासी और मेडिकल कॉलेज के छात्र भी अफेक्टेड हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह प्लेन एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर गिरा, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हादसे के वक्त कई छात्र लंच के लिए मेस की ओर जा रहे थे और प्लेन ठीक उसी जगह पर गिरा जहां पर वो मौजूद थे। अभी तक छात्रों की संख्या कन्फर्मेशन नहीं हुई है। यह दुर्घटना पूरे देश को हिला देने वाली है। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई और इस एयर इंडिया डिजास्टर को भारत के इतिहास का ब्लैक डे घोषित किया गया है। प्लेन क्रैश होने के पीछे क्या वजह रही, इसके बारे में और भी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसके बाद ही कुछ कहना पॉसिबल होगा कि इसमें गलती किसकी थी। फिलहाल हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो इस प्लेन क्रैश की वजह से मर गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वैसे इस पूरी दुर्घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आखिरकार क्या वजह रही होगी इस प्लेन क्रैश होने की? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।